हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मैथमेटिकल स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल स्टेप्स देखे, जिसके अंदर पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल स्टेप्स से कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल स्टेप्स इजी लगते हैं, कई स्टूडेंट्स को वो वाली मेथड जो प्रीवियसली थी वो इजी लगती है। जिसको जो मेथड इजी लगे उस हिसाब से वो बैलेंस कर सकता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपको जो स्टेप अच्छे लगते हैं उस स्टेप को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं मैथमेटिकल स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके कोई स्टेप्स ऐसे कुछ है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैथमेटिकल स्टेप्स उसमें कैसे इंक्लूड करना है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, NH3 plus O2 gives NO plus H2O. This is your reaction. Okay. Now firstly हमें मैथमेटिकल स्टेप्स में पहला स्टेप ये करना है, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये देखो, यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे हमें यूज कर लेना है A, B, C और D। ये अल्फाबेट्स पहले यूज कर लेना है। क्लियर? A, B, C और D। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C, इसके आगे D, ये सारे यूज कर लेने हैं पहले। क्लियर? अब क्या करना है, अब यहां देखिए कि ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट्स यहां पर है। एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। टोटल 3 एलिमेंट्स आते हैं। ओके, अब देखो यहां पर ए नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो ए इज इक्वल टू, यहां नाइट्रोजन एक ही है और यहां पर एक ही है, यहां पर भी एक है, तो ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहां पर एक नाइट्रोजन है और यहां पर भी एक नाइट्रोजन है, यहां ए है और यहां सी है, सो ए इक्वल्स टू सी। इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि एक रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। चलिए अब हाइड्रोजन को देखिए, यहां कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और ए आगे है, तो यहां लिखेंगे 3A इज इक्वल टू, यहां पर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ही है। अच्छा, ये डी है। ठीक है, ये डी है, 2 हाइड्रोजन है और डी है उसके पास, तो 2D। समझ लेना एक बात, यहां 3 हाइड्रोजन है और आगे ए है, तो 3A बराबर 2D, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और उसका अल्फाबेट डी है। क्लियर? चलिए अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहां देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहां B है, तो यहां लिखेंगे 2B, 2 ऑक्सीजन और B, 2B इज इक्वल टू, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और यहां C है, तो C, और यहां पर भी ऑक्सीजन है D, लेकिन यहां इक्वल्स टू नहीं करेंगे क्योंकि C और D प्रोडक्ट की साइड में एक ही साइड पर है, एक ही डायरेक्शन पे है, तो C प्लस D कर देंगे। क्लियर? यहां C है, एक ऑक्सीजन C और यहां एक ही ऑक्सीजन है, तो D, तो C प्लस D, प्लस इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे ही है, एक ही डायरेक्शन पे है। अब यहां हमें क्या करना है, किसी भी एक को पहले हमें देखना है कि तीनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। स्टेप नंबर 2, विच अल्फाबेट इज कॉमन। यहां AC है, यहां AD है, यहां BC है, तो यहां पर दोनों में D भी है, यहां दोनों में A भी है। किसी एक को 1 मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A को 1 मान लेते हैं। अज्यूम A इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, C इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन की बात करें तो यहां क्या होगा, 1 इक्वल्स टू C, तो C इक्वल्स टू 1। यहां क्या होगा, हाइड्रोजन में 3A इक्वल्स टू 2D, A की जगह 1 ले ले, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2D, तो D इक्वल्स टू क्या होगा, 3/2। क्लियर? D इक्वल्स टू 3/2। अब यहां देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो अब यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो ऑक्सीजन 2B
2b इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या मिली हमें 1, सो 1 प्लस डी की वैल्यू क्या मिली 3/2। दिस इज अब इसको हम करेंगे, देखो 2 1 जा 2 प्लस 3, सो 2b इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना होगा 5/2। क्लियर। अब देखो एक सेकेंड, थोड़ा इसको प्रॉपर कर ले। तो b इक्वल्स टू क्या होगा 5/2, 2 ये क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर। या सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमें पता ही है, अज्यूम हमने किया है 1। अब ये सारी वैल्यूज हमें इसके अंदर पुट कर दी। चलिए ए NH3 है, ए की वैल्यू 1 ही है तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि 1 ही है। ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। डी की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 1, तो भी कोई जरूरत नहीं है 1 ही है। और डी यहां लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे 3/2। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस करने कैसे करना है, क्योंकि यहां पर 3/2 है, यहां 5/2 है, तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है ना। ये रिएक्शन अभी प्रॉपर लग नहीं रही है हमें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो आ गया है 5/4 और 3/2। अब इसमें क्या करना है 4 का हर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रिएक्शन को। सो क्योंकि 4 और 2 दोनों तरफ है, हाईएस्ट 4 है तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा 4NH3 प्लस 5/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कट हो जाएगा। सो 5 ऑक्सीजन गिव्स, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4NO प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6H2O हो जाएगा, है ना। 4 होगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6H2O। अब इस रिएक्शन को देखो कहीं पर बैलेंस ना हो ऐसा, 4 नाइट्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ठीक है, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 10 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और ये 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन क्या हुई बैलेंस हुई। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड बहुत इजी लगती है। अगर ए बी सी डी आपको फर्स्टली क्या करना है, आपको कंसीडर कर लेना है। फिर क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स जो अंदर इंक्लूड है उनको सेपरेटली लिख दीजिए, फिर सबके वैल्यूज लिख दीजिए। एक भी आगे मान लो कि 2 है, यहाँ बी लगा हुआ है तो 2 भी कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया। उस हिसाब से करने के बाद जो वैल्यूज आती है उसमें कोई भी एक डिजिट अल्फाबेट को 1 मान लीजिए, जैसे मैंने ए को 1 मान लिया। उसके बाद मैंने सॉल्व किया और बाद में मैंने ये यहाँ पर वैल्यूज पुट किया। क्लियर। और बाद में मैंने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। 5/4 3/2, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन पूरी मिल जाएगी। अब इस रिएक्शन में देख लीजिए कोई भी इम्बैलेंस नहीं होगा। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने से ट्राई कीजिए। मैं एग्जांपल्स यहां लिख दे रहा हूं, जैसे तो चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। क्लियर। अब देखिए C4H10 प्लस O2 CO2 प्लस H2। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ABCD लगा देना है। यहाँ A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, यहाँ C और यहाँ D। क्लियर। अलग कलर की मार्कर होती तो ज्यादा अच्छा लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 अल्फाबेट्स मैंने लगा दिए। कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में।
यहाँ कार्बन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन। चलिए कार्बन के आगे क्या है, कार्बन कितने हैं 4, और क्या है आगे डिजिट, अल्फाबेट ए है, तो 4a बराबर, यहाँ कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, 4a बराबर C। हाइड्रोजन देखिए 10 हाइड्रोजन इधर है और 10 और आगे A है, तो 10a बराबर यहां पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2d, ठीक है 2d। चलिए ऑक्सीजन का देख लो, 2 ऑक्सीजन इधर है और B है, तो 2b इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, एक ही ऑक्सीजन है, नहीं यहाँ पर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो 2 और ये C और ये ऑक्सीजन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस कर देंगे D, प्लस D, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे। क्लियर। अब इसके अंदर किसी एक को 1 मान लो, मोस्टली दोनों में A है तो A को ही A1 मान लो, इजी रहेगा। क्लियर। अज्यूम A इक्वल्स टू 1, इसको 1 मानो तो क्या होगा, A कितना होगा, C इक्वल्स टू, पहले तो एलिमेंट्स लिख देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि तीनों उसी के अंदर है, तो यहाँ क्या होगा 1 मानेंगे तो C इक्वल्स टू 4 आएगा। यहाँ हाइड्रोजन का देखो, यहाँ 1 मानेंगे तो 10 इक्वल्स टू 2d, तो d इक्वल्स टू कितना होगा, 2 5 10 5। ऑक्सीजन का देखो 2b इक्वल्स टू 2c, c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 लगा देंगे क्या होगा, 2 4 8, तो 8 प्लस d की वैल्यू कितनी है 5, इसको सॉल्व कर लो, 2b इक्वल्स टू 9 10 11 12 13, ठीक है, तो b इक्वल्स टू 13/2, तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास C की वैल्यू आई, D की वैल्यू आई और B की वैल्यू आई, यही सारी वैल्यूज हमें यहां पर इंसर्ट करना है। क्लियर। चलिए एक बार कर लेते हैं, इस रिएक्शन को और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सेपरेटली। चलो यहां लिख ही देते हैं, यहाँ A है, A की वैल्यू तो 1 मानी थी, तो चलो 1 ही है। B की जगह हम क्या लिखेंगे 13/2, चलो यहां लिख देते हैं 13/2, ठीक है। इसको और अच्छे से कर देते हैं, C4H10 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। क्लियर। अब देखो यहां A था, है ना, तो 1 ही रखते हैं, A इक्वल्स टू 1 लिया था। B क्या है 13/2, तो यहां यूज कर लेते हैं 13/2, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ C था, C की वैल्यू क्या है 4, और D की वैल्यू यहां लिखेंगे 5, यहां पर D था ना, तो D के लिखा हमने 5। अभी भी रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में अभी भी है 13/2, है ना, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से बैलेंस नहीं समझना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 नीचे है तो 2 को पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2C4H10 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन गिव्स, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 CO2 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 H2। अब इस रिएक्शन को देखो बैलेंस है कि नहीं, 4 2 8 कार्बन, यहां पर भी 8 कार्बन, 10 2 20 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां भी 10 2 20 हाइड्रोजन है, 13 2 26 ऑक्सीजन, 13 दूनी 26 ऑक्सीजन यहां पर है, और 8 दूनी 16, यहां पर 16 ऑक्सीजन और यहां पर 10 ऑक्सीजन, 16 प्लस 10 26, तो यहां पर भी 26 ऑक्सीजन और यहां पर भी 26 ऑक्सीजन, हेंस दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं अभी क्या दूं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इक्वेशंस को आप मैथमेटिकली अगर मुझे लगता है कि आप प्रूव करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो वाली मेथड से भी कर सकते हो, मेथड नॉन मेथड वगैरह उस टाइप से, तो ये मेथड और इजी है, 4 या 5 स्टेप के अंदर ही मुझे लगता है इतने में पूरा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।